हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जया राय और मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। एरोमेटिक क्या होता है, व्हाट इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं होता, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल वे में ये बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स का अगर नाम देखें तो किससे डिराइव हुआ है, अरोमा। अरोमा मतलब खुशबू। तो एरोमा या खुशबू का मतलब होता है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक टिपिकल स्मेल होती है जिसको एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसको अरोमा की वजह से उसका नाम पड़ा। पर इन जनरल एरोमेटिक नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है, बेंजीन, ठीक है। इन जनरल सबके दिमाग में एरोमेटिक कंपाउंड मींस बेंजीन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है जो अपने दिमाग में आता है। तो अब मैं आपको बताती हूं एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको कहा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स उनको बोला जाता है जो हकल का नियम पालन करते हैं। हकल्स रूल जो फॉलो करते हैं वो सब एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब हकल का नियम क्या है। हकल के नियम के अनुसार सबसे पहली चीज है कि इनको साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब चक्रीय, ठीक है, पहला। दूसरा जो इसके अनुसार चीज है वो क्या है, इसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ कि या तो सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई, है ना। जो चक्रीय कंपाउंड है उसमें पूरा जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो पूरा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, आधा कॉन्जुगेटेड नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, या तो सिग्मा पाई इस तरह का कॉन्जुगेशन हो सकता है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है जैसे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये सब कॉन्जुगेशन के पार्ट है, ठीक है। पाई सिग्मा लोन पेयर हो गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज भी क्या हुआ, एक फ्री पी ऑर्बिटल। तो ये सब कॉन्जुगेशन के प्रकार हैं। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन मतलब जो पूरा चक्रीय कंपाउंड है, जो पूरा चक्रीय स्ट्रक्चर है उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। जो थर्ड चीज इसके लिए रिक्वायर्ड है और इसको डीलोकलाइजेशन भी बोलते हैं। लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन का मतलब समझ आया। लोकलाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक जगह पे, मतलब आप अगर एक ही जगह पे हो तो वो लोकलाइजेशन हो गया, पर अगर आप पूरे पे घूम रहे हो तो वो डीलोकलाइजेशन हो गया। तो यहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहां आप देखिए ये डीलोकलाइजेशन, ये यहां घूम गया, ये यहां घूम गया, ये यहां घूम गया। तो अगला स्ट्रक्चर क्या हो गया, आप देखिए कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। दिस कैन बी वाया रेजोनेंस, दिस कैन बी वाया हाइपरकंजुगेशन। ये किसी भी तरह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। जो तीसरी चीज है वो है प्लेनर। अब प्लेनर क्या है, देखने से नहीं समझ आता कि ये प्लेनर है, ठीक है। इसका अगर बुक में लिखा है, आपने पढ़ा है या हम आपको बताएंगे तो वो प्लेनर है। एज सच अपने को समझ नहीं आता। जो आपको देखने की चीज है वो क्या मतलब है कि जो कार्बन है अगर उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्बन उपस्थित है उन पर अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब है कि वो प्लेनर होगा, ठीक है।
जो चौथी चीज है वो इसमें क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहां पर आप देखिए, इसका मैं एक बार sp2 स्ट्रक्चर का ये बता दूं, ये अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो इन सब पर हाइड्रोजन है, ठीक है, यही स्ट्रक्चर है ना। तो यहां पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ, आप इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन है, इससे एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन को देखिए, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि इसमें 4n+2 का इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहां पर n = 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी वैल्यूज लिखे, n = 0 लिखे तो ये क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n = 1 लिख रहे हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n = 2 लिख रहे हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n = 4 लिख रहे हैं तो ये हो गया 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इससे ज्यादा जनरली आपको इस लेवल पे पूछा नहीं जाता है, अपने जो कॉलेज का फर्स्ट ईयर का लेवल है, इससे ज्यादा अपने से पूछा नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6, 10 और 14 है, वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो ये तो हुए एरोमेटिक कंपाउंड्स, और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा स्थायी कंपाउंड्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब अगला आता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हुआ, जो इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी जो पहली है वो है चक्रीय, दूसरा है उसका प्लेनर होना, ठीक है, तीसरा उसमें भी कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीजें तो समान ही हैं। जो चौथी चीज जो डिफरेंट है वो है वहां पर 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे 4n+2 पाई है, देखिए यहाँ पे 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, where n = 1, 2, 3, 4 and so on। यहाँ पे n = 0 नहीं है, तो ये बेसिकली दोनों में अंतर हो गया। एंटी में सेम चीजें हैं, यहाँ भी कंजुगेशन होना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसा एग्जाम्पल लेते हम, ये अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव, यहाँ पर अगर देख रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कंजुगेशन हो रहा है, ये सिग्मा पाई है ना, प्लेनर है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ देखिए सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा, ठीक है। पर यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पर 2 और 2 4, अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि एरोमेटिक होने के लिए क्या जरूरी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पर यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है, दिस इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। इज इट क्लियर? अब तीसरी बात कर रहे हैं हम, दिस इज एंटी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, एंड द लास्ट वन इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्या हुआ, जो इन दोनों से बचे जो भी स्ट्रक्चर है वो सब नॉन एरोमेटिक है। यहां पर क्या कहते हैं कि
यहाँ पर आप देखिए, अगर अपन सपोज ये स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, ये साइक्लिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अगर अपन ये स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, यहाँ पर साइक्लिक है पर कंजुगेशन नहीं है, ये देखिए पाई सिग्मा सिग्मा हो गया, तो दिस इज अगेन नॉन एरोमेटिक। अपन मीथेन इथेन कुछ भी लिख रहे हैं, मिथाइल मीथेन CHCl3 है ना, या अपन बेंजीन ये लिख रहे हैं, ये सब जो कंपाउंड्स हैं दीज ऑल आर नॉन एरोमेटिक। जहां पर वो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही है वो सब नॉन एरोमेटिक है। तो अगर हम स्थायित्व की बात करें तो जो एंटी एरोमेटिक है वो लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो मोस्ट स्टेबल है, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो लीस्ट स्टेबल है, और जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है ये फेयरली स्टेबल है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर स्थायित्व की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा स्थायी एरोमेटिक, फिर आएगा नॉन एरोमेटिक, और फिर आएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये इसके स्थायित्व का क्रम हो गया। अब मैं आपसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रही हूं कि कंपाउंड में कैसे देख सकते हैं कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। मैं कुछ एग्जांपल्स कराती हूं। सबसे पहले आप देखिए, ये एग्जांपल है, अब इसमें तो सबसे पहली चीज है, इसमें अपने को क्या देखना है, अपने को खाली रिंग में जो चीजें उपस्थित हैं उसी को देखना है। रिंग के बाहर क्या है उस पर अपने को विचार नहीं करना है। अपने को क्या क्या कंसिडर करनी है, जो रिंग पे चीजें हैं, ठीक है। तो अब इसका देखिए कि ये क्या है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है। अब आप देखिए ये साइक्लिक है, ठीक है, चक्रीय है। अब दूसरी चीज क्या है, प्लेनर, प्लेनर है, ये दिख रहा है आपको, सारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इस पे कार्बन पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इस कार्बन पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, है ना। तो ये आपका प्लेनर है, ठीक है। तो ये हो गया, एक पे मैं पूरा लिख रही हूं, दूसरे को मैं इस तरह से शो करूंगी, साइक्लिक, फिर ये हो गया प्लेनर, ठीक है, इसको पी से शो करूंगी। फिर इसमें कंजुगेशन देखें तो ये पाई, ठीक है, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है। ये लगातार पूरा साइक्लिक में कंजुगेशन है, इसलिए ये कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड। इसको भी मैं सी से शो करूंगी। इसके बाद इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने आपको बोला था कि इसमें अपने को खाली रिंग कंसिडर करनी है। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ कि ये कंपाउंड एरोमेटिक हुआ, ठीक है। समझ आ गया कैसे करना है, इज इट क्लियर। अपने को क्या देखना है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं अपन। ये एग्जांपल है, इसमें आप देखिए चक्रीय है, ठीक है, साइक्लिक। उसके बाद में इसमें कॉन्जुगेशन है, देखें ये पाई, फिर सिग्मा, फिर ये लोन पेयर, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, ठीक है। तो ये इसमें कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन, प्लेनर ये है, ठीक है। मैंने आपको बोला जो तरीका है उससे। अब अगली इसमें देखने वाली चीज होती है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है,
अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिया, यहां पर क्या हो रहा है, साइक्लिक है, ठीक है। अब इसका कंजुगेशन देखते हैं। ये हो गया पाई, सिग्मा, सिग्मा, लोन पेयर, सिग्मा, सिग्मा। इसमें कंजुगेशन नहीं है, ठीक है, नॉन कॉन्जुगेटेड। अब मैंने आपको बताया था कि एंटाई एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए कॉन्जुगेशन जरूरी है। यहां पर ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हुआ, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसको देखिए, चक्रीय है, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेशन देखते हैं। पाई, सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा, पाई, सिग्मा। कॉन्जुगेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो कॉन्जुगेशन हो गया। प्लेनर ये है। अब अपने को क्या देखना है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरोमेटिक नहीं है, पर ये एंटाई एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि और ये सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है, कंजुगेशन की, प्लेनर होने की और साइक्लिक होने की। तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखते हैं। इसको देखते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन पाई, सिग्मा, पाई, सिग्मा, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। अब इसके अपन देखते हैं कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 ही है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दिस इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अगला ये एग्जांपल ले। इसकी बात करें तो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, पाई, सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा, पाई, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, प्लेनर ये है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर अपन देख रहे हैं तो यहां पर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक कौन से होंगे, 2, 6, 10, 14, है ना। उससे ज्यादा आपको इस लेवल पे नहीं दिया जाता है। तो आप इसमें देख लीजिए, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स पाई उपस्थित है, 6 है या 10 है, तो वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तीसरा मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, तीसरा क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। सपोज ये है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये साइक्लिक है, ठीक है, कॉन्जुगेशन देखें, पाई, सिग्मा, पॉजिटिव, सिग्मा, सिग्मा, नॉन कॉन्जुगेटेड। जहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है वहां पर ना तो एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, तो वहां पे क्या कंपाउंड होगा, दिस इज नॉन एरोमेटिक। मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं कुछ आपसे और एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ। ये तो बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर्स थे। अब मैं कुछ 1-2 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स देख लेती हूँ। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आप लोगों को देख लेती हूँ। 6 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। पहला दूसरा,
तीसरा चौथा पांचवा और छठा। देखिए अब सबसे पहले साइक्लिक है, ठीक है। कॉन्जुगेशन अपन देखें, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, ये ब्रेक हो गया कॉन्जुगेशन। नॉन कॉन्जुगेटेड, अब जब नॉन कॉन्जुगेटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ना तो एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, तो ये क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक। अगला देखते हैं साइक्लिक, ठीक है। कॉन्जुगेशन चेक करें, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, ये तो मैंने सेम ही बना दिया। यहां पे माइनस चार्ज है, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने कुछ सेम ही ड्रॉ कर दिया, इसलिए इस वाले स्ट्रक्चर को अपन छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ले लेते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, ये सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, तो मतलब ये हो गया साइक्लिक भी हो गया, ये कॉन्जुगेटेड भी हो गया, प्लेनर है। अब नेक्स्ट चीज आ रही है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी इसके साइक्लाइजेशन में काम में आ रहे हैं, इसका नाम फ्यूरन है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखते हैं, इसको बोलते हैं पायरोल। यहां पर भी यही है, साइक्लिक है, ठीक है। कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर ये एरोमेटिक है कंपाउंड। सेम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन लोन पेयर इसी में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है वो यहां पर है कि यहां पर जो देखने वाली चीज है वो यहां पर भी एक चीज है, मैंने आपको बोला यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर 4 लोन पेयर है, देखिए। तो अगर कोई बच्चा अगर इसको काउंट कर रहा है तो 2 2 4 2 6 2 8, अगर वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, पर दिस इज एरोमेटिक। इसमें क्या चीज यूज करनी होती है, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन को यूज करना होता है जो साइक्लाइजेशन में भाग ले रहे हैं। जो बाहर फ्री लोन पेयर्स हैं उनको इसमें यूज नहीं करते। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपको सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करना है जो साइक्लाइजेशन में भाग ले रहे हैं। तो यहां पर इसको देखिए आप, पिरिडीन, यहां पर क्या हो रहा है, जो ये लोन पेयर है ये फ्री है, ठीक है। तो यहां पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो गया, पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है। तो यहां पे साइक्लाइजेशन है, कॉन्जुगेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स देखिए 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लेनर, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी एरोमेटिक हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये रिंग के बाहर है, इसलिए ये साइक्लाइजेशन में पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा कि कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक हैं और कौन से नॉन एरोमेटिक हैं। अब एक क्वेश्चन होता है, ये है पिरिडीन और ये है पायरोल, कि इनमें से ज्यादा अच्छा बेस कौन सा है। तो पायरोल और पिरिडीन को अगर अपन कंपेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा बेस पिरिडीन है। कारण क्या है कि यहां पर वो बेस कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहां पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके साइक्लाइजेशन में
इस्तेमाल हो जाते हैं, इसके डीलोकलाइजेशन में इस्तेमाल हो जाते हैं, ये फ्री नहीं होते फॉर डोनेशन। पर यहाँ पर pyridine में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये फ्री है फॉर डोनेशन, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए अगर अपन पायरोल और pyridine को कंपेयर करें तो pyridine इज अ बेटर बेस देन पायरोल। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और एग्जाम्पल्स खुद करिए, ठीक है, बहुत इजी है, पढ़ते रहिए साथ में, और अगर कुछ क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।